हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दीप्रिशिता शो। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चे की ब्रशिंग को लेके कि किस तरीके से आप बच्चे को ब्रश करवा सकते हो, क्या टिप्स फॉलो कर सकते हो, आप कैसे बच्चे को एनकरेज कर सकते हो ब्रश करने के लिए, वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ब्रशिंग का जो प्रोसेस है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होता है। बच्चों को अच्छा नहीं लगता है ब्रश करना, बट पेरेंट्स को ब्रश करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो मिल्क टीथ होते हैं और हमें लगता है कि ये दांत चले जाएंगे और जो परमानेंट टीथ है वो बाद में आने हैं। लेकिन जो बच्चे के मिल्क टीथ हैं तब से ही हमें बच्चे के दांतों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी से जब आप ध्यान रखना स्टार्ट करते हो, बच्चे को कैविटीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता, बच्चे के जो गम्स हैं वो अच्छे रहते हैं। अभी से अगर आप ब्रशिंग कराना बच्चे को स्टार्ट करते हो तो जो बच्चे के परमानेंट टीथ आते हैं उनका अलाइनमेंट, उनका सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप बच्चे को राइट एज में ब्रशिंग करवाते हो तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं राइट एज की कि कौन सी एज से आपको बच्चे को ब्रशिंग स्टार्ट करवाना चाहिए। तो एज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है आपको बच्चों की माउथ केयर मतलब मुंह की केयर करनी तब से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब हर फीडिंग सेशन के बाद जब बच्चा दूध पी रहा है तभी से आपको बच्चे की जो माउथ की है, जो मुंह के अंदर की केयर है वो आपको करनी है। वो आपको कैसे करनी है, जैसे ही बच्चे का फीडिंग सेशन खत्म होता है, बच्चा दूध पी लेता है, उसके बाद में आपको एक कॉटन का पतला सा रुमाल लेके उसको अपनी उंगली पे लगा के हल्का सा गीला करके और वो जो है उसका मुंह आपको बच्चे को क्लीन करना चाहिए। फिर है कि ब्रश कब से आपको यूज़ करना है। तो ब्रश आपको यूज़ करना है जैसे ही बच्चे का पहला दांत आ जाता है तभी से आपको बच्चे को ब्रशिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो आपके केस में, आपके बच्चे के केस में थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे कुछ बच्चों के दांत 4 से 5 महीने में भी निकल आते हैं, कुछ बच्चों के दांत 10 महीने के बाद निकलते हैं, कुछ बच्चों के दांत 1 साल के बाद भी निकलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे का आपका पहला दांत आ गया है तब से आप ब्रशिंग स्टार्ट करा दो। अब जैसे कुछ बच्चों के दांत 4 से 5 महीने के बाद ही निकल आते हैं तो उस टाइम पे जो नॉर्मल ब्रश रहता है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो बच्चे के मुंह में। उसके लिए स्पेशली सिलिकॉन ब्रश आते हैं जो आपके फिंगर में फिट हो जाते हैं और वो बच्चे के मुंह में बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, आराम से आप उसको ब्रशिंग करा सकते हो। तो सिलिकॉन ब्रश आप यूज़ कर सकते हो जैसे ही बच्चे का पहला दांत आया और बच्चा जैसे 1-1.5 साल का हो गया है तब आपको ब्रशिंग कराना है। तब तक बच्चे के ऑलमोस्ट सारे दांत आ चुके होते हैं। तब एक जो बेबी ब्रश होता है जो बहुत सॉफ्ट हो, उसके ब्रेसेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए, स्मॉल हेड होना चाहिए, इस तरीके का ब्रश आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। तो 1 से 1.5 साल का जब बच्चा हो गया है, जब सारे दांत आ गए हैं, तो एक बेबी ब्रश में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो नॉर्मल ब्रश बच्चों के लिए आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अब जब बच्चे को आप ब्रशिंग स्टार्ट करवा रहे हो तो ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब वो ध्यान क्या क्या रखना है आपको, उसके बाद मैं बात करूँगी कि किस तरीके से आपको बच्चे को ब्रश कराना है और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप एनकरेज कर सकते हो बच्चे को ब्रश करने के लिए। तो अभी यहाँ बात कर लेते हैं आपके लिए कुछ टिप्स कि क्या जब बच्चे को आप ब्रशिंग स्टार्ट करा रहे हो तो आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है टूथपेस्ट का, मतलब जो आप बच्चे के लिए टूथपेस्ट यूज़ करने वाले हो, ऐसा नहीं है कि जिस टूथपेस्ट से हम ब्रश करते हैं वही टूथपेस्ट आप बच्चे के लिए ले सकते हो, ऐसा नहीं होता। बच्चों के लिए स्पेशली टूथपेस्ट आते हैं। बहुत अच्छा है कि जब आप टूथपेस्ट यूज़ करना बच्चे के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि अभी आप बच्चे को ब्रशिंग करवा रहे हो, टूथपेस्ट आप यूज़ करना चाह रहे हो। तो एक तो वो आपको बता देंगे कि बच्चे के लिए कौन सा टूथपेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें भी मैं आपको कहूँगी कि डॉक्टर से आप कम से कम 1 या 2 ब्रांड के टूथपेस्ट लिखवा लें, मतलब प्रिस्क्राइब करा लें, ताकि कई बार क्या होता है कि एक टूथपेस्ट का टेस्ट बच्चे को अच्छा नहीं लगता तो वो ब्रश करने में बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो ज़रूरी है कि कम से कम 2 ब्रांड्स के आप ज़रूर प्रिस्क्राइब करा लें। तो टूथपेस्ट में आपने डॉक्टर से पूछ लिया कौन सा टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। फिर सेकंड चीज़ का आपको ध्यान रखना है टूथपेस्ट की क्वांटिटी का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। इनिशियली जब आप बच्चे को ब्रश कराना स्टार्ट करते हो तो बच्चे को आइडिया नहीं होता ब्रश करने का कि टूथपेस्ट कई बार बच्चे मुंह के अंदर भी ले जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो टूथपेस्ट होना चाहिए, जो बच्चों के लिए स्पेशल टूथपेस्ट हो वो होना चाहिए। फिर टूथपेस्ट की क्वांटिटी में बहुत थोड़ा सा टूथपेस्ट आपको यूज़ करना है, मतलब सिर्फ एक चावल का दाना जितना मैं कह सकती हूँ उतना होता है, या गेहूं का दाना जितना होता है, मतलब बहुत छोटा सा हल्की सी क्वांटिटी आपको लेनी है टूथपेस्ट यूज। जब आप बच्चे को ब्रश करवा रहे हो तो बहुत क्वांटिटी का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चे के मुंह के अंदर वो बहुत ज़्यादा ना चला जाए और बच्चे को कुछ हार्म ना कर जाए।
फिर आपको ध्यान रखना है टूथ ब्रश का। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप टूथ ब्रश भी डिसाइड कर सकते हो। और जैसे बच्चे के दांत 6 मंथ्स में ही आ गए या 6 मंथ से आप ब्रश कराना स्टार्ट कर रहे हो तो सिलिकॉन ब्रश आप ले सकते हो। वो मार्केट में काफ़ी ब्रांड्स के अवेलेबल है सिलिकॉन ब्रश, जो आपके फिंगर में ही फिट हो जाता है। और बच्चा 1-1.5 साल का है तो आप नॉर्मल जो बेबी ब्रश होते हैं वो ले सकते हो। बस आप ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि उसका जो हेड है वो स्मॉल होना चाहिए, ताकि बच्चे के मुँह में बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे उसको। और जो ब्रिसल्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा जेंटली, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको करना है। तो जितने सॉफ्ट होंगे उतना बच्चे को लगने के चांसेस कम रहेंगे, जितना स्मॉल हेड होगा ब्रश का उतना बच्चे को लगने के चांसेस कम रहेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है जहाँ भी आप बच्चे को ब्रशिंग करवा रहे हो वो जो एरिया है, मतलब जहाँ पे भी आपको ब्रश कराना है बच्चे को, और यूजुअली वॉश बेसिन में ही हम लोग ब्रश करवाते हैं बच्चे को। तो डेली आप एक ही जगह पे ब्रश कराएं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी जहाँ पे भी बच्चा ब्रश कर रहा है, बहुत अच्छा है कि वहाँ सामने एक मिरर लगाओ, क्योंकि कई बार जब बच्चे मिरर में देखते हो आप ब्रश करते हैं तो बच्चे खुद ही बहुत ज़्यादा इंकरेज होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ब्रश करना, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर जो आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को ब्रश करवा रहे हो तो आप हमेशा आरओ वाटर का ही यूज़ करो। मैं फिर से आपको कहूँगी कि जब बच्चे को ब्रश कराना आप स्टार्ट करा रहे हो तो बच्चे को पूरा प्रोसेस नहीं पता होता है। कई बार बच्चा इस चीज़ को सीख रहा है, तो कई बार बच्चा जो है टूथपेस्ट को और पानी को अंदर ही ले जाता है बॉडी के, और कई बार उसको थूकना नहीं आता उस चीज़ को। तो आरओ वाटर का आप यूज़ करोगे तो बच्चा कई बार उसको पी भी जाता है, तो बच्चे को कोई हार्म नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि बच्चे की ब्रशिंग के टाइम पे बच्चे का ब्रश जब आप वॉश कर रहे हो, जब बच्चे को ब्रश करवा रहे हो, तो उस सारे प्रोसेस में आप आरओ वाटर का ही यूज़ करो। फिर बच्चे का जो ब्रश आप यूज़ कर रहे हो उसको हर 3 से 4 महीने में आपको चेंज ज़रूर करना है। ब्रिसल्स अगर उससे पहले ज़्यादा ख़राब आपको लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप पहले भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो मैक्सिमम 3 से 4 महीने में, इससे ज़्यादा ब्रश आपको कभी भी यूज़ नहीं करना। 3 से 4 महीने में आपको ब्रश जो है बच्चे का चेंज कर देना है। और टूथपेस्ट भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 टूथपेस्ट कम से कम आप प्रिस्क्राइब करा लो अपने डॉक्टर से। तो एक टूथपेस्ट आप 3 से 4 महीने यूज़ कर सकते हो, फिर थोड़ा सा ब्रांड चेंज कर लिया, फिर आप दूसरा ब्रांड भी ले सकते हो। तो उस तरीके से भी बच्चे को थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो ये है कि बहुत इनिशियल स्टेज से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही जब बच्चे को ब्रश कराना आप स्टार्ट करा रहे हो तो पूरे दिन में कम से कम 2 बारी बच्चा ब्रश ज़रूर करे। ये जब बच्चों को छोटे होते से ही हैबिट पड़ जाती है तो आगे उनकी हैबिट बनी रहती है, और उनके दांत, उनके मसूड़े सब स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, इस टाइम पर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट बच्चे को कम से कम 2 बारी आप दिन में ब्रश ज़रूर कराएँ। एक बारी सुबह जब बच्चा उठ रहा है तब, और एक बारी बच्चे को रात को सोने से पहले। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको बच्चे को ब्रश कराना है, क्या प्रोसेस है ब्रश करने का। तो ब्रश करने का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टूथपेस्ट आपने ले लिया, जो बच्चे का टूथपेस्ट है, टूथब्रश आपने ले लिया, बच्चा ब्रश करने लगा है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्रश बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको करना है। आपको ये खुद ही प्रोसेस कराना है, बच्चा अभी खुद ब्रश नहीं कर सकता, तो बहुत सॉफ्ट हैंड से ही आपको करना है, बहुत हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में, और जिस तरीके से आप खुद ब्रश करते हो उसी तरीके से आपको बच्चे को ब्रश कराना है। बच्चे के पीछे से दांतों में लेते हुए और सर्कुलर मोशन में लेते हुए आगे को आप ब्रश ला सकते हो। बच्चे की टंग आपको बहुत अच्छे से क्लीन करनी है, तो ब्रश भी आप ऐसा ले सकते हो जिसके पीछे टंग क्लीनर टाइप होता है। तो बच्चे की टंग आपको ज़रूर साफ़ करनी है, और उसकी हेल्प से आप बच्चे की टंग क्लीन कर सकते हो। बच्चे के मसूड़े आपको बहुत अच्छे से क्लीन करने हैं, तो वही ब्रश से ही आप कर सकते हो, बहुत सॉफ्ट हैंड लेते हुए, थोड़ा सा उसके मसूड़ों पे भी मारते हुए, थोड़ा सा गम्स पे लेते हुए आपको गम्स ज़रूर बच्चे के क्लीन करने। फिर इनिशियल स्टेज में ही मैं आपको कहूँगी कि बच्चे को वॉश बेसिन क्लीन करना भी आपको सिखाना चाहिए। डेफिनेटली बच्चा बहुत छोटा है, अभी ब्रश नहीं कर सकता, अभी वॉश बेसिन क्लीन नहीं कर सकता, बट पूरे प्रोसेस को वो देखता है, वो समझता है, और आगे जाके चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो जब बच्चे ने ब्रश कर लिया तो उसके बाद में बच्चे के सामने आप वॉश बेसिन को क्लीन भी करें, ताकि बच्चे को ये प्रोसेस पता रहे। बच्चे का ब्रश आपको वॉश करना है, उसको सुखा के रखना है, वो भी बच्चे के सामने ही करना है, ताकि बच्चे को ये प्रोसेस पता रहे। हम जितनी जल्दी, जितना छोटी एज से बच्चों को ये चीज़ें सिखा देते हैं तो आगे जाके फिर ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नेचुरली उनके अंदर आ जाती हैं, और ये हैबिट्स उनके अंदर जो है वो रहती हैं। तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर बच्चों को ब्रश कराने के लिए पूरा प्रोसेस देखने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस हैं, कार्टून वीडियोस बने हुए हैं, या बच्चों के स्पेशल वीडियोस बने हुए हैं कि किस तरीके से आपको ब्रश कराना है, वो आप भी देख सकते हो, वो आप अपने बच्चे को दिखा सकते हो कि इस तरीके से ब्रशिंग का प्रोसेस होता है और इस तरीके से आपको ब्रश करना होता है। तो आप यूट्यूब वीडियोज़ की भी हेल्प ले सकते हो।
अब बात करते हैं कुछ टिप्स की, क्योंकि मैं बार बार कहूँगी कि बच्चे को ब्रश कराना ये लगता आसान है लेकिन ये एक्चुअली बहुत टफ प्रोसेस है। आप जब बच्चे को ब्रशिंग के लिए लेके जाते हो तो बच्चा ब्रश करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो क्या टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो जो बच्चा ब्रश करने के लिए रेडी हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा काम करती है बच्चों के लिए, बच्चों का जो ब्रश है वो बच्चों को खुद चूज़ करने दें। डेफिनेटली आप जो उनको ऑप्शंस दोगे, वो जो बेबी ब्रशेज़ होते हैं उन्हीं के आप ऑप्शंस दोगे, तो 3 से 4 ब्रशेज़ के आप ऑप्शन दे सकते हो। बच्चे को जो भी अच्छा लगे, हो सकता है बच्चे को किसी ब्रश का कलर अच्छा लगे, बट समटाइम्स कुछ कैरेक्टर्स ब्रश पे बने होते हैं, बच्चों को वो भी कई बार अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को अपना ब्रश खुद चूज़ करने दें, और जब बच्चे खुद अपना ब्रश चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू कलर्स और अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स, तो वो ब्रश करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि जहाँ बच्चा ब्रश कर रहा है वहाँ मिरर ज़रूर लगा होना चाहिए। तो मिरर में जब बच्चे अपने आप को देखते हैं तो बच्चों को वो भी बहुत अच्छा लगता है ब्रश करते हुए। तो मिरर का ज़रूर आप ध्यान रखिए कि एक शीशा ज़रूर बच्चे के सामने लगा होना चाहिए। फिर जब आप बच्चे को ब्रश करवा रहे हो, मैं फिर से कहूँगी कि बच्चा बहुत छोटा होता है, आपको खुद ही बच्चे को ब्रश कराना होता है। जब बच्चा 2, ढाई, 3 साल का होता है तब वो खुद से थोड़ा बहुत करना स्टार्ट करता है। तो ज़रूरी है कि जब आप ब्रश करना आप चाह रहे हो कि बच्चा खुद से ब्रश करे, तो आप बच्चे के साथ में ब्रश करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो मॉम हो सकते हैं, वो डैड हो सकता है, वो फैमिली में कोई भी मेंबर हो सकता है जो बच्चे के साथ में ब्रश करे। जब बच्चे आपको ब्रश करते हुए देखते हैं तो बच्चे भी ब्रश करने के लिए एनकरेज होते हैं। हम कुछ भी काम करते हैं तो बच्चों को वो करना बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बच्चे को भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि हमें भी मोबाइल यूज़ करना है। सेम प्रोसेस है कि अगर आप किसी बच्चे को कोई अच्छी हैबिट सिखाना चाह रहे हो, जैसे हम ब्रश करने की बात कर रहे हैं, तो आप अगर आप साथ में ये प्रोसेस करोगे तो बच्चे जो है ब्रश करने में ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लेते हैं। फिर आप बच्चा थोड़ा-सा समझ सकता है आपकी बातों को, तो आप बच्चे को समझा सकते हो कि ब्रश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जर्म्स, बैक्टीरिया जो भी मुँह में होते हैं, जब आप रात को सोते हो तो सुबह उठ के ब्रश करना होता है। या बच्चे को जो भी ब्रेकफ़ास्ट पसंद है, बच्चे को दूध पीना होता है, कुछ भी पीना होता है, तो उससे पहले ब्रश करना होता है। तो मतलब किसी भी तरीके से आपका बच्चा समझता है, थोड़ा-सा आप समझा भी उसको सकते हो कि ब्रश करना क्यों ज़रूरी है। उसका इम्पोर्टेंस जब बच्चे समझ जाते हैं तो बच्चे खुद ही ब्रश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बच्चा ब्रश कर रहा है तो आप थोड़ा-सा म्यूज़िक चला सकते हो। वो म्यूज़िक कुछ भी हो सकता है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी बच्चा पसंद कर सकता है। वो कोई राइम हो सकती है, कोई उसका कार्टून वीडियो हो सकता है, कोई भी सॉन्ग जो बच्चे को अच्छा लगता हो, कोई भी म्यूज़िक जो बच्चों को अच्छा लगता हो। ऐसा कोई म्यूज़िक बजता है तो भी ब्रश करने में बच्चे जो है थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। फिर आप कर सकते हो कि रिवॉर्ड सिस्टम बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मतलब बच्चे ने अगर ब्रश किया है तो आप थोड़ा-सा क्लैप उसके लिए कर सकते हो, या आप बोल सकते हो कि आप ब्रश करोगे तो आपको कुछ भी चॉकलेट शेक मिल जाएगा, या जो भी रिवॉर्ड से आपका बच्चा खुश होता हो, उस तरीके का कोई रिवॉर्ड आप बच्चे के लिए रख सकते हो, तो वो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल है, कार्टून वीडियोज़ ब्रश करते हुए। बहुत तरीके के हैं, बच्चे को वो आप दिखा सकते हो, बच्चों को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ कार्टून वीडियो देख के भी बच्चे एनकरेज होते हैं ब्रश करने के लिए। तो इस तरीके के कुछ ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।